मगर नुकसान किसका हुआ, हर्जाना कौन भुगतेगा। आयोग की गलती, ठीकरा फूटा ये उन अभ्यर्थियों के सर पर। आयोग पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। बीएसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और नोटिफिकेशन जारी करते ही उम्मीद टूट गई उन अभ्यर्थियों की जो अभ्यर्थी ये इंतज़ार कर रहे थे 2014 से, इस उम्मीद में थे कि नौकरी पाने की घड़ी अब नज़दीक आ गई है, अब काउंसलिंग के लिए डेट आएगा। मगर आया क्या, कहावत एक सच हो गई कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, मगर यहाँ चुहिया भी नहीं निकली, चुहिया भी निकल के भागी, क्योंकि अब और लंबा सफ़र हो गया। रिजल्ट आया है पीटी के 1218 वैसे अभ्यर्थियों का जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया था, ये कहना है बीएसएससी का। और वो आरक्षण के कोटे में होते हुए भी उन्हें बिहार से बाहर का मानकर आरक्षण नहीं मिला और उनका मेंस का जो रिज़ल्ट आया उसमें वो अभ्यर्थी छट गए थे। बाद में उनका वेरिफिकेशन किया गया तो ये पाया गया कि ये अभ्यर्थी आरक्षण का इनको लाभ मिलना चाहिए था, इन्हें आरक्षित सीट के हिसाब से इन्हें मेंस के रिज़ल्ट में इनका भी नाम आना चाहिए था, मगर इनका पीटी में रिज़ल्ट आरक्षण के ग्राउंड पर नहीं आ पाया था, क्योंकि ये आयोग का कहना है कि ये इंटरनल कुछ गलती हुई जिसकी वजह से इन लोगों को बिहार के होते हुए भी इन्हें दूसरे स्टेट का मान लिया गया और आरक्षण का लाभ इन्हें नहीं मिला। बात जो भी हो, मगर नुकसान किसका हुआ, हर्जाना कौन भुगतेगा, कौन इस घाटे को बर्दाश्त करेगा। आयोग की गलती, मगर जो ये ठीकरा फूटा ये उन अभ्यर्थियों के सर पर जो अभ्यर्थी इंतज़ार में थे काउंसलिंग के डेट का। अब पीटी का रिज़ल्ट आया है, इन अभ्यर्थियों का फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भरने के बाद इनका मेंस का डेट आएगा और ये मेंस का एग्ज़ाम देंगे और मेंस के रिज़ल्ट के बाद फिर इनको इन अभ्यर्थियों के साथ जोड़कर काउंसलिंग के लिए डेट आएगा। ये एक लंबा प्रोसेस हो गया है। भले ही बीएसएससी ने एक तरह से कहा जाए तो ये कहा है कि नवंबर में वो फाइनल काउंसलिंग का डेट निकाल देगा, मगर ये मुमकिन नहीं नज़र आ रहा है। जहां आप 2014 से खींचकर लेकर 2021 चले आए, 2014 में वैकेंसी आई, फिर 2016 में एक बार फिर से फॉर्म भरवाया गया, 2016 की गलती हुई, उसको फिर 2018 में पीटी का एग्ज़ाम हुआ, फिर मेंस का रिज़ल्ट जनवरी 2021 में आने के बाद अब जब इंतज़ार था ये होने का कि अब काउंसलिंग का डेट आएगा तो एक नई कहानी आ गई। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये 1218 जो लड़के आए ये कहाँ से आ गए। ये भले ही आयोग जो भी बता रहा हो, मगर लोगों का सवाल ये उठ रहा है कि सुधीर कुमार जो आईएएस हैं, वरिष्ठ है आईएएस, जो बीएसएससी के अध्यक्ष रहे, और बात परमेश्वर राम की जो सेक्रेटरी थे, उस वक्त उन पर आरोप लगा कि क्वेश्चन पेपर लीक इन्होंने किया है। इन दोनों को जेल भेज दिया गया और जेल भेजने के बाद कार्रवाई जब हुई 2018 में तो ऐसा लगने लगा कि अब 2014 का ये जो इंटर स्तरीय परीक्षा इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, मगर फिर 2018 से आप 21 तक आयोग इसे खींच कर ले आया। इस बीच में सुधीर कुमार SC/ST थाने गए। वो उनका कहना था कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मनु महाराज पर केस करेंगे। अब देखना है कि इस मामले की जांच, यानी क्वेश्चन पेपर लीक की जांच जो की थी वो किसने की थी। वो की थी राकेश दुबे, जो IPS ऑफिसर हैं, जो SIT के टीम का हिस्सा थे। उन्होंने ये जांच किया मनु महाराज के नेतृत्व में, और बाद में अभी कुछ दिनों पहले उन पर ही भ्रष्टाचार का राकेश दुबे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। आय से अधिक संपत्ति का मामला आया, उन पर रेड की गई, छापेमारी की गई, 2.5 करोड़ से ज़्यादा की उन पर संपत्ति पाई गई। तो ये मामले पर अगर छात्र ये सवाल उठा रहे हैं आयोग पर कि आयोग कहीं ना कहीं से इसमें धोखाधड़ी कर रहा है, आयोग सीट बेच रहा है, या आयोग पर बहुत तरह के आरोप छात्र लगा रहे हैं, तो क्वेश्चन तो बनता है। अब बात करते हैं छात्रों की। तो छात्र आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, उन्हें प्रोवोक कौन कर रहा है। आयोग की गलती उन्हें मजबूर कर रही है कि वो सड़क पर उतर कर अपनी आवाज़ लगाएं, और जब वो सड़क पर उतरते हैं तो उन्हें आयोग धमकी देता है कि उनके कैंडिडेचर, उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। ये आयोग की ये जो कहा जाए कि ये आयोग कर क्या रहा है।
और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने 2020 के चुनाव में जिनकी एनडीए का एजेंडा था 19 लाख लोगों का रोजगार देना, वैसे में अभी रोजगार तो बहुत दूर की बात है, जो एक संभावना बन रही थी कि अभी इतने जो अभ्यर्थी हैं इनका रिजल्ट आ जाएगा, तो अब ये तो रिजल्ट लंबा हो गया। तो कहीं ना कहीं सरकार और आयोग इस बात को ध्यान दे, सरकार आयोग पर एक तरह से देखा जाए तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि आयोग ऐसी गलती कर क्यों रहा है, और अगर हो रही ऐसी गलती तो इसका भुगतान छात्रों को क्यों भुगतना पड़ रहा है, आयोग पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, आयोग की जांच क्यों नहीं कराई जा रही है। अगर जांच सुधीर कुमार की हुई थी तो फिर तब से लेकर फिर क्यों 3 साल लग गया आयोग को इस रिजल्ट को फाइनल करने में। और फिर बात करते हैं इन 1218 अभ्यर्थियों की जिनका फिर से रिजल्ट आया है, तो इस बीच में आयोग था कहाँ, कैसे ये गलती हो सकती है, इतना दिन से क्यों नहीं पता चला था। बहुत सारे सवाल हैं जो आयोग पर उठ रहे हैं, बहुत सारी उंगलियां हैं जो आयोग पर उठ रही है, बहुत सारे लोगों की निगाह आयोग पर उठ रही है। आयोग ने साफ कर दिया है कि कुछ न कुछ आयोग की तरफ से गलती हो रही है लगातार, और ये एक बड़ी गलती सामने आई है, यानी आयोग ने भी ये माना है कि उसके अंदर में ये गलती हुई है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, और सीधा सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से है कि वो आयोग पर एक तरह से आयोग पर अपनी निगाह डालें और आयोग से ये सवाल कोई न कोई पूछे कि आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी गलती हो गई, इसका हर्जाना छात्र अभ्यर्थी क्यों भरेंगे। बहुत सारी बातें हैं, इन्हीं बातों में ये बात तो कहीं ना कहीं साबित है कि सुधीर कुमार का मामला और अभी का मामला जो सामने आया है, वो सारी बातें जुड़कर बच्चों का सवाल यही है आयोग से कि आखिर आयोग बच्चों के लाइफ के साथ, बच्चों के फ्यूचर के साथ क्यों खेल रहा है। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।